छोटे छोटे गांव में जा रहा है पाई, कलियों की तरह खिल रहा है पाई। पर्वत के शिखर तक चढ़ेगा पाई, दिल सागर की गहराइयों में भी रहेगा पाई। दोस्तों, आज के वीडियो में जानेंगे कि पाई को बनाने वाले डॉक्टर निकोलस कोक्लिस जी की एजुकेशन हिस्ट्री क्या है, यानी कितना पढ़े हैं। पाई नेटवर्क की ऐप में प्रोफाइल मेनू में क्या नया दिखा। इंटरनेट पर जानी पहचानी अग्रणी फाइनेंस न्यूज़ वेबसाइट पर पाई के बारे में क्या जिक्र किया गया। पाई में केवाईसी का क्या नया अपडेट आया और साथ में सोशल मीडिया की ब्यूटीफुल पोस्टवा भी देखेंगे। तो जय जवानों और जय किसानों, पधारो मारे मेटा मित्र चैनल विच। मित्रों, पाई से होगा आंखों में नूर, पाई से होगा दिल में सुरूर। कुछ वक्त तो गुजारिए पाई के साथ हुजूर। ऐसा शायद इंडियन पायोनियर्स अब दूसरों को पाई के बारे में जानकारी देते समय कहें तो उस पर ध्यान देना आवश्यक लग सकता है, क्योंकि पाई के अपडेट एक के बाद एक धड़ाधड़ आ रहे हैं। पाई और पाई से बन रही नई इकोसिस्टम के बारे में नहीं जाना तो गाड़ी छूट सकती है भैया। जिन्होंने पाई नेटवर्क मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल की है वो हर रोज 24 घंटे का अलार्म रख के ऐसे माइनिंग करते होंगे। देखिए, ये डिजिटल घड़ी आपको दिखाएगी कि कितने समय बाद फिर से माइनिंग करना है। ये लाइव वीडियो रिकॉर्ड किया है आपको जानकारी देने के लिए कि ऐसे हर 24 घंटे के समय अंतराल के बाद नेक्स्ट माइनिंग सेशन चालू करना है। यहाँ इस बटन पर क्लिक करके नीचे इस माइन बटन पर क्लिक करें। बस सिर्फ यही तो करना है। क्लिक करके देखें कि घड़ी फिर से चालू हुई या नहीं। ये काउंटडाउन क्लॉक उल्टा समय दिखाएगी, यानी अगले माइनिंग के लिए कितना समय शेष है। मोबाइल में इंटरनेट चालू करके ये टैप करने में सिर्फ 3 सेकंड लगते हैं। बाद में इंटरनेट बंद कर दें तो भी ये माइनिंग का काम चालू रहता है। कितना आसान लगता है नहीं, पर करेंगे तो धैर्य की परीक्षा देने जैसा कठिन कार्य लगेगा। बहुत लोग इस परीक्षा में ये सोचकर नापास हुए हैं कि ये तो धीरे धीरे बन रहे हैं, इससे कुछ होगा नहीं, मैं बाद में जब लिस्टिंग होगा तब खरीद लूंगा। ऐसे ही कई लोग पाई को मोबाइल में से भी निकाल देंगे, बाद में शायद पछताने के अलावा कुछ नहीं रहे। इसलिए अभी भी जिन लोगों को पाई नेटवर्क के बारे में नहीं पता उनको ये बता दें कि पाई एक बन रही डिजिटल क्रिप्टो करेंसी है जो मोबाइल में से फ्री में, जी हाँ, बिना पैसे खर्च किए फ्री में बना सकते हैं। पर उसके लिए इसको कैसे इंस्टॉल करना है और कौन से स्टेप क्लियर करने हैं, इसकी पहले जानकारी बहुत जरूरी है। इसलिए इस मेटा मित्र चैनल पर पाई के प्लेलिस्ट में पहले वीडियो से शुरुआत कर सकते हैं और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हैं। कहीं भी अनजाने में क्लिक करके या अधूरी जानकारी से पाई लॉक हो जाते हैं, तब बाद में पूछते हैं कि कैसे अनलॉक कर सकेंगे, ऐसा देखा गया है। इसलिए इंस्टॉलेशन से लेकर पाई को वॉलेट में लाने के बीच में जन्म से मृत्यु तक जैसे 16 संस्कार और 4 वर्णाश्रम होते हैं, उतने लेवल की जानकारी रखना जरूरी बन जाता है। इसलिए सभी स्टेप्स के वीडियो इस मेटा मित्र चैनल पर शुरू से देखें। पाई नेटवर्क को एक टीम ने बनाया है जिसके टेक्निकल हेड हैं ये माननीय डॉक्टर निकोलस कोक्लिस जी। यहाँ उनकी कितनी डिग्रियां हैं उसकी लिस्ट है। पहले कंप्यूटर साइंस में इंजीनियर की डिग्री ली ग्रीस में, फिर मास्टर ऑफ साइंस की डिग्री कनाडा में, और उसके बाद ये 3 डिग्री स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका में, जिसमें से तीसरी ये पोस्ट डॉक्टरल प्रोग्राम इन कंप्यूटर साइंस में। उसके बाद उसी यूनिवर्सिटी में इंजीनियर्स को कंप्यूटर साइंस और ब्लॉकचेन के बारे में पढ़ाते थे। आइए गूगल में देखते हैं कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट में उनका नाम कहीं पर है भी या नहीं। यहाँ सर्च करने से ये लिस्ट आता है, जिसमें से ये कोर्स है बिटकॉइन के आगे क्या। तो उस कोर्स में एक्सपर्ट को बुलाया था जिसमें क्रिप्टोग्राफी में निकोलस कोक्लिस जी का नाम है। दूसरी लिंक ये है ब्लॉकचेन कॉन्फ्रेंस 2019 में हुई थी, जिसका ये टाइम टेबल है। यहाँ 11वें सेशन के सेशन चेयर में उनका नाम है और इस वीडियो में नज़र भी आ रहे हैं। उसी तरह उसके बाद के सेशन में भी ये दिखाई देते हैं। ये एक और वीडियो भी है यूट्यूब के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की वेरीफाइड चैनल के ऊपर, और इनका खुद का भी एक चैनल है यूट्यूब के ऊपर। कोई भी ब्लॉकचेन हो या क्रिप्टो करेंसी हो या क्रिप्टो कॉइन जैसी कोई भी डिजिटल एसेट हो, वो किसने बनाया है उसे जानना ज़रूरी होता है। वरना बहुत सी क्रिप्टो करेंसी ऐसी भी है जिसका कोई उद्देश्य नहीं है और ना ही उसके कोई नीति नियम है। उसमें इन्वेस्टर्स के पैसे बर्बाद होते हैं, क्योंकि उसमें सिर्फ खरीदने, बेचने और प्रॉफिट निकालने के अलावा कुछ नहीं होता। जब मेहनत से कमाए हुए पैसे का लॉस होता है तो उसे रिकवर करने में पूरी उम्र भी कम पड़ सकती है भैया। और ये खेल में सिर्फ क्रिप्टो एक्सचेंज या ब्रोकर ही अपना कमीशन निकाल कर कमाई करते हैं, ऐसा देखने को मिला है। और क्यों ना हो, वो उनका बिजनेस है। और एक बात, ये क्रिप्टो के पैसे कहाँ जाते हैं वो भी इस डिसेंट्रलाइज्ड इंटरनेट में पता लगाना मुश्किल है। पर पाई में ऐसा नहीं है, क्योंकि पाई के नीति नियम और कानून बनाए हैं, जिसे कोई तोड़ता है तो उसको सज़ा भी मिलती है। तो अब ये जानकर कि पाई किसने बनाया है, इतना तो मालूम पड़ता है कि जो इंसान बरसों से मेहनत कर रहा हो वो सिर्फ एडवर्टाइजिंग से कुछ कमाने के लिए या सबका डेटा बेचकर कुछ पैसे कमाने के लिए उसका मिसयूज़ करने की मूर्खता नहीं करेगा।
क्योंकि जो पूरी दुनिया में एक बड़ी क्रांति लाना चाहता है वो अपने मिशन को कोई भी छोटी गलती करके उसे बिगाड़ने का सपने में भी सोच नहीं सकता। इसलिए निश्चिंत होकर पहले इस पाई नाम की क्रिप्टो लक्ष्मी को आह्वान देने के लिए माइनिंग का यज्ञ मोबाइल में शुरू करके हर रोज धैर्य की आहुति देना ही सर्वोत्तम कार्य लगता है। और अब तो प्रोफाइल में भी केवाईसी करने का स्टार्ट बटन दिखता है। जिनको नहीं दिखाई देता वो नियमित रूप से पाई माइनिंग करें और प्ले स्टोर में जाकर अपडेट चेक करें। केवाईसी करने का बटन दिखते ही केवाईसी प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। शायद इसी महीने के अंत तक सबको ये ऑप्शन दिखेगा। आगे एक और भी अपडेट है कि सबका मास केवाईसी भी आने की संभावना प्रबल है, क्योंकि इसी अगस्त महीने में पाई चैन मॉल और पाई 81 जैसी ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट भी शुरू हो रही है, जहां पर पाई से ऑफिशियली चीज वस्तुएं की खरीदारी शुरू होगी, जिसमें खरीदारी करने के लिए सबका केवाईसी होना और वॉलेट में पाई होना अब आवश्यक बन गया है। इस वेबसाइट के माध्यम से बेचने वाले वेंडर्स का भी तो केवाईसी होना जरूरी है और उनका वॉलेट का होना भी जरूरी है, ताकि खरीदने वाले के पाई इन बेचने वालों के वॉलेट में आए। इसलिए शायद मास केवाईसी की शुरुआत हो चुकी है। एक दूसरे अपडेट के अनुसार केवाईसी में ऐसी नोटिस भी देखने को मिली है जिसमें लिखा है आपको एक विशेष केवाईसी प्रोसेस के लिए आमंत्रित किया जाता है और डिसेंट्रलाइज्ड अप्रूवल मिलने के बाद केवाईसी पास करने के लिए एक और एग्जामिनेशन होगा। उसके बाद ही आपके वॉलेट में पाई का माइग्रेशन होगा। यह इसकी सुरक्षा बढ़ाने का कदम है, क्योंकि पाई नेटवर्क के नीति नियमों का उल्लंघन करने की कई रिपोर्ट्स मिली है। तो हो जाइए तैयार मास केवाईसी के लिए। और हाँ, जो लोग वैलिडेटर हैं उनको भी वैलिडेशन करने में मज़ा आने वाला है, क्योंकि अगले 6 महीने में बहुत वैलिडेशन आ सकते हैं जिससे एक्स्ट्रा पाई कमाने को मिल सकते हैं। शायद नहीं भी मिले। यह इस पर निर्भर करता है कि देश में कितने लोग केवाईसी पर विश्वास करके इसे कंप्लीट करते हैं। आइए देखते हैं इंटरनेट पर फाइनेंस की और क्रिप्टो की कुछ वेबसाइट पर इसके बारे में आर्टिकल दिखने शुरू हुए हैं। ये है याहू फाइनेंस की वेबसाइट, जहां पर 17 अगस्त के इस आर्टिकल में लिखा है कि पाई नेटवर्क ने क्रिप्टो करेंसी की हिस्ट्री में वन ऑफ द लार्जेस्ट ब्लॉकचेन माइग्रेशन कंडक्ट किया। ये क्रिप्टो न्यूज़ BTC ने पाई के बारे में मार्च में ये आर्टिकल पब्लिश किया था। उसी तरह ये और कुछ वेबसाइट पर भी पाई के आर्टिकल आए हैं। आइए अब देखते हैं सोशल मीडिया की कुछ दिलचस्प पोस्ट। यह पोस्ट में दिखाया है कि नाइजीरिया में बच्चों के स्कूल में पढ़ाने की फीस अब पाई में भी स्वीकार करेंगे। ये तो सच में अच्छी बात है। बच्चों की स्कूल की फीस का टेंशन भी पाई दूर कर सकता है। इससे बेहतर और क्या हो सकता है। इंडिया की ये पोस्ट बताती है कि छोटे नटखट कन्हैया और राधा जी भी मोबाइल में पाई माइनिंग की लीला सबको दिखा रहे हैं। वाह प्रभु, आप ही का इंतजार था कि आप भारत की धरती पर पधारें और भक्तों को पाई के बारे में जागरूक करें। आप किसी भी स्वरूप में हो, आपको हृदय से प्रणाम करते हैं। आगे है अपडेट वाले वीडियो में हमने एक बैनर देखा था जिसमें फूड मार्केट में ये पाई का पेमेंट करके किराने की वस्तुएं मिलेंगी ऐसा कहा था। ये देखिए पैकिंग भी शुरू हो गया है, जिसमें दाल और चावल भी पाई से मिलेंगे। तो अब भी समय है पाई बनाने का। जिन लोगों ने शुरू नहीं किया है वो एक काम करें, एक कागज़ पेन लीजिए और पाई को ज्वाइन न करने का आपके पास क्या बहाना है, यानी इसको क्यों नहीं ज्वाइन करना है, उसका जो भी कारण है वो लिखिए और फिर उसी का सही जवाब जानना शुरू कीजिए, क्योंकि वक्त लगेगा सबको ये समझाने में क्या छिपा है पाई तेरे खजाने में। जिस मोबाइल में तू नज़र ना आए पाई, वो मोबाइल नज़रअंदाज हो जाए भाई। ऐसा वक्त भी आ सकता है। एक तरफ ये सुना है कि वक्त किसी का इंतज़ार नहीं करता और दूसरी ओर यह भी सुना है कि सब्र का फल मीठा होता है। क्रिप्टो की दुनिया में वही जीत पाता है जो इन दोनों कहावतों पे कब अमल करना है वो जानता है। पाई के लिए ये दोनों कहावतें सटीक मालूम पड़ती है, क्योंकि पहले फ्री में माइनिंग करने में कोई सही वक्त का इंतज़ार नहीं करना है और दूसरी ओर सब्र का फल भी मीठा हो सकता है। तो मीठ फल खाए खातिर नया नया चीज़ जानत रहीं, आ खुश रहीं, मेटा मित्र से जुड़ल रहीं। हमार दोस्त मेटा मित्र बा। जय जवान, जय किसान, जय भारत की शान।